खबर जालौर से है, जहां भीनवाल में 3 सड़क हादसों की खबर सामने आई। अलग अलग जगहों पर हादसे हुए। हादसे में कुल 7 लोगों के घायल होने की खबर। महज आधे घंटे के भीतर ये 3 हादसे हुए हैं। घायलों का अस्पताल में प्राथमिक इलाज जारी है। प्राथमिक इलाज के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। अब देखिए हादसे की एक और तस्वीर जालौर के भीनवाल से, जहां अलग अलग जगहों पर हादसे हुए, लेकिन जानकारी मिल रही है कि किस तरह से ये हादसे एक के बाद एक होते चले गए, जिसमें 7 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए भरतराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरतराज, देखिए घटनाक्रम जो हुए हैं सड़क हादसे, एक के बाद एक ये हादसे हुए, जरा पूरा अपडेट एक एक हादसे पर। भरत, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी आ गई। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भीनमाल शहर का मामला है। हालांकि आधे घंटे के भीतर ही 3 हादसे हुए, जिसमें 7 लोग से अधिक घायल हो गए, जिनको हाई सेंटर के लिए उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। हालांकि गुजरात पालनपुर की ओर उनको उपचार के लिए भिजवाया गया। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि अब तक ऐसी कोई जनहानि ग्रेजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन ये अपने आप में एक विचलित करने वाली तस्वीर है कि जो भीनमाल शहर जो भीड़ भाड़ और मुख्य बाजार में ऐसे हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर उठता है कि वहां से गुजर रहे। पहला हादसा जो था, एक मोटरसाइकिल सवार था, वहां से बाजार से गुजर रहा था, तो कुछ लोग खड़े थे ठेले पे, उनको टक्कर मारते हुए बाइक गिर जाती है और ये हादसा हो जाता है, जिसमें 2 से 3 लोग घायल होते हैं। दूसरा और एक हादसा था, जो दोनों कार थी वो आपस में भिड़ गई, जिसके कारण 2 लोगों को लग गया। दूसरा और हादसा एक था, वो भी कार और बोलेरो कार से भिड़ जाने से हादसा हुआ। टोटल मिला के 7 से 8 लोग थे वो घायल हो गए, और अन्य जो लोग थे उनको हल्की हल्की चोट आई है और उनको जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनको छुट्टी दे दी। भरत, एक के बाद एक सड़क हादसे हो रखे हैं और हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही। क्या कारण समझ में आते हैं कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिवहन विभाग पर ये सवालिया निशान जरूर उठता है कि आखिर में लगातार जो जिले भर में भी कई ऐसे हादसे हुए और हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन अब तक जो जनता है वो सीख नहीं ले रही है, क्योंकि ये लापरवाह सब देखा जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन यहाँ परिवहन विभाग की लापरवाही देखा जा रही है, क्योंकि नियमों की जो पालना है वो लोग करते नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। अब खबर कोटा से है, जहां हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा पर फायरिंग का आरोप लगा है। हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया। ये बड़ी खबर कोटा से। हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर फायरिंग की और हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा जो पुलिस पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। धरपकड़ के लिए पुलिस की दबिश। यहीं पर सांगौद के किशनपुरा में पुलिस की दबिश जारी है। दबिश के दौरान हिस्ट्री शीटर और पुलिस के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कैथनी पोल फायरिंग मामले में आदिल मिर्जा वांटेड है। देर रात तक नाकेबंदी कर अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। कोटा ग्रामीण के सांगोद थाने इलाके की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की भी कोशिश है, धरपकड़ जारी है, पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हालांकि इसी हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए देर रात भी दबिश के बाद ये सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। दबिश के दौरान हिस्ट्री शीटर और पुलिस के बीच फायरिंग हुई। कैथुनी पोल फायरिंग मामले में आदिल मिर्जा वांटेड बताया जा रहा है।